सो गाइस, अगर आप इंडियन एयरफोर्स, आर्मी या फिर नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। एनडीए के थ्रू ही गाइस आप इन सारे फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। एनडीए दैट इज़ नेशनल डिफेंस एकेडमी, और इस एग्ज़ाम को यूपीएससी साल में 2 बार कंडक्ट कराती है। अप्रैल एंड सितंबर में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो सितंबर के लिए गाइस जून में फॉर्म आता है, तो जून के सेकेंड या थर्ड वीक में फॉर्म आती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सारे फील्ड में तो आप इस फॉर्म को डेफिनेटली फिल कीजिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए के सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न एंड बेस्ट बुक हम देखेंगे कि कौन सी है जिससे आप एनडीए बहुत ही ईजिली क्रैक कर लोगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट भी कीजिएगा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। तो एग्ज़ाम का नाम क्या है? तो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। कौन कंडक्ट कराता है? तो यूपीएससी। और ये एग्ज़ाम 2 बार होता है साल में, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें गाइस तो 2 स्टेज में ये पेपर होता है। एक स्टेज में जो है, फर्स्ट स्टेज में रिटन टेस्ट होता है और सेकंड में एसएसबी टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम मोड की बात करें गाइस तो ऑफलाइन ये पेपर होता है, पेन पेपर बेस्ड ये पेपर होता है। और टोटल पेपर्स कितने होते हैं? तो मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट मतलब 2 पेपर्स होते हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट में गाइस फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो ये मैं आगे आपको बताऊंगी सिलेबस के थ्रू। फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स देखिए गाइस तो मैथमेटिक्स में 300 मार्क्स का पेपर होता है और जनरल एबिलिटी टेस्ट जो ये 600 मार्क्स का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें गाइस तो मैथमेटिक्स से 120 क्वेश्चन पूछा जाता है और जनरल एबिलिटी टेस्ट से 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैथमेटिक्स का जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.83 है और जनरल एबिलिटी टेस्ट का 1.33 नेगेटिव मार्किंग है। ड्यूरेशन कितना रहेगा? तो 2 आवर्स 30 मिनट्स मिलेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए भी 2 आवर्स 30 मिनट्स मिलेगा एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए भी। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। एसएसबी टेस्ट की बात करें गाइस तो एसएसबी टेस्ट का मार्क्स कितना रहता है? तो 900 मार्क्स का एसएसबी टेस्ट होता है। एसएसबी टेस्ट में क्या पूछा जाता है, किससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं? तो फिजिकल टेस्ट होता है, एप्टी टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, इस तरह की डिस्कशंस होती है, एक इंटरव्यू टाइप का पेपर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया एसएसबी टेस्ट। चलिए अब हम यहाँ पे सिलेबस देखेंगे 1 बाय 1। सारे सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे आपको सिलेबस दिखाऊंगी, टॉपिक के साथ साथ सब टॉपिक भी मैं आपको दिखाऊंगी, जिससे आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सा टॉपिक पे कितना फोकस करना है, कौन से सब टॉपिक्स को भी पढ़ना है। तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का सिलेबस देखते हैं। तो देखिएगा ये है मैथमेटिक्स का सिलेबस, यहाँ पे टॉपिक्स दिया गया है, यहाँ पे सब टॉपिक्स दी गई है। तो टॉपिक में यहाँ पे पहला है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में गाइस ये सारे टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पे सेट कॉन्सेप्ट हो गया, सेट ऑपरेशंस हो गया, ठीक है, वेन डायग्राम हो गया। तो ये सारे सब टॉपिक्स आपको यहाँ पे स्टडी करना है अलजेब्रा में, ठीक है। इसका जो लेवल होगा, क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो 12th लेवल का होगा, ठीक है। तो 12th लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे इसकी स्टडी करनी है। फिर यहाँ पे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ पे एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन है, और यहाँ पे इसके सब टॉपिक्स है। आप इसको देख लो, इसको रीड कर लो। फिर गाइस यहाँ पे जो है डिफरेंशियल कैलकुलस से, इंटीजर कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से। अगर गाइस आपको सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है गाइस टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और ये पीडीएफ आप ले सकते हो। इसका मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी लेके आऊँगी, तो उसको भी आप देखिएगा, उस पर भी मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगी। यहाँ पे ये कुछ और टॉपिक्स बच गए, जैसे कि यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के ये कुछ टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, और यहाँ पे भी कुछ सब टॉपिक्स है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, डिफिनेशन, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल इसके एग्जांपल्स होंगे। फिर यहाँ पे एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरम होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सब टॉपिक्स आप देख सकते हो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का। अब हम यहाँ पे जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे पहले हम इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश भी आएगा, इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश का क्या क्या पूछा जाएगा। तो ग्रामर से क्वेश्चन रहेंगे, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, स्पॉटिंग एरर रहेगा, पैराजम्पल रहेगा। फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, आइडम्स एंड फ्रेज, ये सब क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है।
है इन सारे टॉपिक्स से। फिर है यहाँ पे फिजिक्स, तो फिजिक्स के गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ टॉपिक्स दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे मैटर एंड प्रॉपर्टीज़ है, इसके अंदर मैटर एंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर मास, वेट, ये सब पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे जो है गाइस हीट, इफेक्ट, टेम्परेचर, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिंपल पेंडुलम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आप यहाँ पे इसके टॉपिक्स देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया फिजिक्स का। फिर मैं यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का दिखाती हूँ। तो केमिस्ट्री के ये कुछ टॉपिक्स है, चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस, केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ, एयर एंड वाटर प्रॉपर्टीज़। तो ये जो है केमिस्ट्री के सब टॉपिक्स है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में ये सिलेबस दिया गया है। लिविंग एंड नॉन लिविंग डिफरेंसेस पूछा जाएगा। प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर है गाइस यहाँ पे हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का आप ये देख सकते हो, हिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंशन सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आएगा। फ्रीडम मूवमेंट से आएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा, ठीक है। तो बहुत सारी टॉपिक्स यहाँ पे दिया गया है। हिस्ट्री में डिस्कवरी पूछा जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे है इंडियन 5 ईयर्स प्लान्स पूछे जाएंगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे है गाइस ये जियोग्राफी का है। तो जियोग्राफी का ये कुछ टॉपिक्स है, यहाँ पे देख सकते हो। द शेप ऑफ साइज ऑफ द अर्थ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम कॉन्सेप्ट, डेट लाइन, इंटरनेशनल अर्थ मूवमेंट एंड इफेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है। हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस 600 मार्क्स का होगा ये पेपर, तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है यहाँ पे करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में गाइस करंट इवेंट्स पूछे जाते हैं। 8 to 12 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो सब आपको स्टडी करना होगा, ठीक है। तो उसी के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे। तो 8 to 12 मंथ के जितनी भी करंट अफेयर्स अगर आपने वो स्टडी कर लिया तो आप बहुत ही ईजिली इसको मतलब क्वालिफाई कर लोगे। तो ये हो गया पूरा सिलेबस गाइस एनडीए का। यहाँ पे बुक की बात करें गाइस, तो अगर आप मैथ्स की बुक लेना चाहते हो तो आप आर.एस. अग्रवाल की मैथ्स की बुक ले सकते हो प्रिपरेशन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। अदरवाइज अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से भी आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए जो भी बुक्स है गाइस मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहाँ से अगर आप चाहते हो परचेज़ करना तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड रहेगा जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो शेयर कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।